हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका स्वागत है और आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझें, इसलिए आप और ध्यान से वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए। ये आप मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो है उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, आसान चैप्टर, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही दिल से आसानी से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, है ना। कंज्यूमर्स क्या होता है सर, उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है आपके दिमाग में, है ना। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, है ना। कंज्यूम करने का मतलब सर अपनी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को बोले तो प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बाय करते हैं वो लोग कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। अब चलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की ओर। तो जो टॉपिक है वो चैप्टर के नाम से ही वही स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा उपभोक्ता संतुलन। तो देखिए, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। वह स्थिति जब एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, सिंपली कहा हमने कि वह स्थिति, वह अवस्था जहां पर एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेटिंग बाय अ कंज्यूमर, है ना। वो सिचुएशन, वो कंडीशन जहां एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अधिकतम संतुष्टि का क्या मतलब है सर? अधिकतम संतुष्टि उसे कब प्राप्त होगी? अधिकतम संतुष्टि का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसे वह खोना नहीं चाहता, है ना। कोई भी व्यक्ति जब कहा जाता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है किसी सिचुएशन में, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है वो वहां पर, तो क्या वो उस सिचुएशन को खोना चाहता है, सैक्रिफाइस करना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं। तो ध्यान रखिए, किसी भी कंज्यूमर की वो सिचुएशन, वो कंडीशन जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता, उसमें हमेशा बना रहना चाहता है, तो वो कंडीशन उसकी कैसी क्या होती है? वो मैक्सिमम, जरूर वहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और जो अधिकतम संतुष्टि है वही क्या कहलाता है सर? वही स्तर, वही लेवल क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। सही है जी, चलिए ठीक है सर, ये भी समझ आ गया कि एक कंज्यूमर को उपभोक्ता संतुलन कब मिलता है, जब उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अधिकतम संतुष्टि का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि अधिकतम संतुष्टि क्या होती है? मैंने कहा ऐसी अवस्था जो उसे बहुत खुश रख सकते हैं, यानी कि जिसे वह खोना नहीं चाहता, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज कहा थी, एक उपभोक्ता को उपभोक्ता संतुलन कहाँ प्राप्त होगा, यानी कि अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, वो भी समझिए, जरूरी है। तो अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी? जब सीमित आय में या दी गई आय में, सही है, जब सीमित आय में एक उपभोक्ता अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो क्या कहलाता है सर? उसको वहां अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है ना। आपको पता है कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक कंज्यूमर के पास जो आय है, जो इनकम है, वो सीमित है, लिमिटेड इनकम है, जिसे मैंने लिखा है सीमित आय, लिमिटेड इनकम, गिवन इनकम भी लिखा होता है, सही है। तो सीमित इनकम में जब वो अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है,
मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो जाती हैं, तो वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, उसको बहुत सुकून मिलता है, आहा बहुत अच्छी जिंदगी चल रही। क्योंकि कम सीमित आय में, जहां उसे लगता था इतने में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने लग गई, तो उसको अधिकतम संतुष्टि मिली, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला वहीं पर उसे क्या प्राप्त हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम, यानी कि इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हम कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी एक डेफिनेशन इन सारी चीजों से मिलाकर आप दे सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन किसी उपभोक्ता की वह स्थिति या अवस्था है जहां वह सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है ताकि उसकी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है तथा वह इस अवस्था को कभी खोना नहीं चाहता। क्लियर है? तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंट हिज लिमिटेड इनकम ऑन कंप्लीटिंग हिज मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है? तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं उसकी, सर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ना। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको उपभोक्ता संतुलन। आपको पता है ना पत्नियों का कितना कहर मचता है पतियों के ऊपर, है बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत तगड़ा। नहीं मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब फिर भी बता रहा हूँ। अब मानकर चलिए कि एक हस्बैंड आपको पता है कमा कर अपना सारा धन मोस्टली अपनी पत्नी को देकर आता है, उसके बावजूद भी उसको एक शाम को 100 रुपये दिया गया। उस 100 रुपये में कहा गया भाई साहब आपको 3 हरी सब्जियाँ 2 फल फ्रूट लेकर आने हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 50 रुपये आपके पास पिछले पड़े हैं, यानी कि 150 रुपये आपके पास हो गए, अब आप लेकर आइए। अब वो 50 रुपये तो खर्च हो गए थे भाई साहब से, अब बच्चे 100 रुपये ये जो मिले हैं। अब उनको टेंशन थी कि 100 रुपये में कैसे 3 हरी सब्जियां इस महंगाई के दौर में, है ना, इतना इन्फ्लेशन है, कैसे 3 सब्जियां और 2 फल फ्रूट भी आने हैं। अब वो डरते डरते मार्केट पहुँचे, सब्जी मंडी पहुँचे, लेकिन किस्मत से वहाँ पर ऐसा रेट उनको मिल गया कि 3 नहीं वो 4 हरी सब्जियां ले ली उन्होंने, 2 फल फ्रूट नहीं 3 फल फ्रूट ले लिए उन्होंने, और उसके बावजूद भी उनके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इधर उधर दबाने के लिए, समझ ही गए होगे, वो भी बच गया। तो सोचो ये जो कंडीशन, ये जो सिचुएशन है उस व्यक्ति के लिए कितना आरामदायक होगा, कितना खुश होगा वो कि उस 100 रुपये में सारी रिक्वायरमेंट जो उसने सोची भी नहीं थी वो भी पूरी हो गई, और उसके अलावा क्या हुआ, उसके पास एक्स्ट्रा 10 रुपये अपने कंजप्शन के लिए भी बच गया, है ना। ये सिचुएशन है बहुत बड़ी उपभोक्ता संतुलन। बस यहाँ समस्या समाप्त हो गई उस कंज्यूमर की भी और उनकी वाइफ की भी। तो ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, इसी के साथ शुरू होता है। आप सभी कंज्यूमर हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक में जो हमारा टॉपिक चलता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है यहाँ पर आपको पढ़ना है यूटिलिटी। क्या पढ़ना है सर? यूटिलिटी, उपयोगिता, हिंदी में कहा जाता है इसे उपयोगिता, यूटिलिटी। अब मानकर चलिए इसको यूटिलिटी को समझाने के लिए डेफिनेशन से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी चीज़ें उपयोगी होती है, कौन सी चीज़ों का यूज़ होगा आपके लिए। सर जाहिर सी बात है बैट एंड बॉल, और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान है, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो बैट और बॉल तो चाहिए चाहिए आपको, है ना। आपको भूख लगी है तो आपको खाने की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। यानी कि जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, मैं वहां पर बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एनी कमोडिटी, किसी कमोडिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, है ना, उसका महत्व क्या है। आपको प्यास लगी तो जाहिर सी बात है आपको लिक्विड चीज चाहिए, है ना। अब लिक्विड में भाई दूसरा लिक्विड, कई तरह के लिक्विड होते हैं, हम साफ सुथरे पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा आपसे कि यूटिलिटी, उपयोगिता को समझने के लिए आप समझिए उसकी इंपॉर्टेंस। मुझे यहां पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने के लिए इस मार्कर की आवश्यकता है, इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। लेकिन कोई मेरे को अभी वो बैट ला कर दे दे, क्रिकेट का बैट ला कर दे दे, क्रिकेट बैट, तो वो तो इंपॉर्टेंस नहीं ना उसकी। अब आपको मारना तो है नहीं, मैं मारूंगा मेरा फ़ोन और टूट जाएगा, मेरा कैमरा और टूट जाएगा भाई, है ना। तो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस, वही इंपॉर्टेंस होती है यूटिलिटी। तो सिंपल सी बात है, उपयोगिता का मतलब है उस प्रोडक्ट का महत्व कितना है, सही है। तो मैं कह सकता हूं इसको किसी
वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण या विशेषता या शक्ति का भी नाम दिया जा सकता है राइटर्स के द्वारा, ठीक है। किसी वस्तु का वह गुण, विशेषता या शक्ति जो उस वस्तु को उपयोगी बनाता है, सही है। मैंने कहा किसी वस्तु का वह गुण, विशेषता, शक्ति जो उस वस्तु को उपयोगी बनाता है, या मैं कह सकता हूं यहां पर किसी वस्तु का वह गुण, विशेषता या शक्ति जो किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, पूर्ति करता है। मैंने कहा किसी वस्तु का वह गुण, विशेषता या शक्ति जो किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि मुझे अभी प्यास लगी है तो जो पानी है वो मेरी सहायता कर सकता है, यानी कि वो मेरे लिए उपयोगी है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, है ना। लेकिन उस प्यास की अवस्था में मुझे कोई खेलने के लिए आमंत्रित करे या फिर मुझे कोई खाने पीने की चीज़ें दे तो शायद वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु, कोई वस्तु कितना उपयोगी है, यानी कि किसी की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट को कितना पूरा कर सकता है ना। उसका वह शक्ति कह लो, गुण कह लो, विशेषता कह लो। पानी की विशेषता क्या है कि वो किसी की प्यास बुझा सकता है ना। तो उसकी जो उपयोगिता है वही हम पढ़ रहे हैं कि उसकी उपयोगिता होगी कब, जब वो किसी की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है किसी वस्तु का वह गुण, विशेषता या शक्ति जो उस वस्तु को उपयोगी बनाता है, या कह लो लोगों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, वो होता है सर यूटिलिटी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ क्या बनता है वो ध्यान रखिएगा। यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है? उपयोगिता को यूटिल्स, हिंदी और इंग्लिश में सेम है बिल्कुल, यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स में मापा जाता है। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप? वीडियो समझ आती है भाई साहब लाइक कर दिया करो। हाँ, याद दिला देता हूँ मैं तो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हैं, और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना। सारे चैप्टर्स की वीडियोस पूरी कोशिश से जारी है कि जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो टॉपिक लिखा है यहाँ पर मैंने बताया उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप केले को मीटर में मापते हो, है ना, पानी को आप किलो में मापते हो, कपड़े को आप किलो में मापते हो, लीटर में। ध्यान से सुनो वीडियो को, इसीलिए कह रहा हूं, है ना। तो जो भी चीज़ें आप मेजर करते हैं, जैसे कपड़ों को मीटर में मापते हो भैया, केले को दर्जन में मापते हो, एनीथिंग जो भी है, उसी तरीके से उपयोगिता जो है उसे यूटिल्स में मापा जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमने ये यूटिल्स पढ़ लिया। यूटिल्स यानी कि उपयोगिता, किसी वस्तु की क्या होती है, उसको कैसे मापा जाता है, और मैंने आपको बताया उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस चैप्टर में आपको प्रवेश करना, एंट्री लेना, समझना, चैप्टर को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टीयू और एमयू का कॉन्सेप्ट और उनके कर्व्स जानेंगे। ये टीयू और एमयू का क्या है राज, क्योंकि ये पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।